नाजिया इसमें मुस्लिम कहाँ टारगेट पर है भाई? इसमें मुस्लिम कहाँ टारगेट पर है? और मजहबी अधिकार नमाज पढ़ना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना मजहबी अधिकार है? उन्हीं के साथ में खड़े हो गए। राकेश जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे लगता है कि योगी जी की मैं आभारी हूँ और देश के सभी मुसलमानों को योगी जी की आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही इस्लाम समझाने की कोशिश की है। हमारे अल कुरान के सूरे अन-निसा के आयत 43 में जाइएगा, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इबादत हमेशा पाक और पवित्र जगह पर होती है और सड़क पाक और पवित्र नहीं होता है। सड़क पर लोग चप्पल पहन करके चलते हैं, तो चप्पल पहनी हुई जगह पर या सड़क पर नमाज कभी भी जायज हो ही नहीं सकती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे इस्लाम में कोई धर्मगुरु नहीं होता है, क्योंकि अभी नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे लिए अल कुरान है, इसके अलावा कोई धर्मगुरु का की कोई जगह नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद है, अल्लाह सुभान है, हमें किसी धर्मगुरु की कोई जगह और कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में 815 दंगे हुए थे, तब तो आप रोड पर नमाज पढ़ने देते थे, तब तो आप कावड़ यात्रा पर लाठियां मारते थे, तब तो आप शोभा यात्रा पर लाठियां मारते थे, लेकिन नमाजवादी पार्टी बन करके आप नमाजियों को पूरी छूट देते थे। तब फिर 815 दंगे कैसे हो गए? देखिए, अल कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, सुन्नते रसूल के हिसाब से और हमारी अलहामी किताब के हिसाब से रोड पर नमाज जायज है ही नहीं। अब लो, बिल्कुल नहीं है। अब ये नहीं रुक जाइए, अब ये तो नई बहस आपने छेड़ दी। भाटी जी 30 सेकंड आपको देता हूं, क्योंकि बहुत बार आप पर ही सवाल उठे और डिबेट की शुरुआत आपने की थी। फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। ये तो कह रही है सड़क पर नमाज ही जायज नहीं है। कौन है ये? फाजिला है, मुफ्ती है, कौन है ये? अरे आप भी कौन है? मैं यही सवाल वो पलट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं तो कुरान की आयत को बता रही हूं। इस्लाम के बागियों को कितने बड़े जाली मुसलमान हो। तुम तो रमजान में नमाज के वक्त में तुम स्टूडियो पे बैठे हुए हो, स्टूडियो में तुम बैठे हुए हो, तुम कैमरे के सामने बैठे हुए हो, तुम तो इस्लाम की कौन है? ये इस्लाम की कौन है? नमाज पढ़ो, रमजान है, माहे रमजान में टोपी लगा। 1 मिनट, आवाज सबकी डाउन करिए, आवाज सबकी डाउन करिए, आवाज सबकी डाउन करिए। आप लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं, अपनी बात थोड़ा संयमित शब्दों में रखिए। ये बात सबके लिए, नाजिया आपके लिए भी और जरी साहब आपके लिए भी। ऐसे तुम तड़ाक पर मत आया करिए भाई, आप लोग नहीं अच्छा लगता है। लोग क्या परसेप्शन बनाएंगे? और सवाल भाटी जी को मैंने टॉस किया था, तो क्यों बीच में आ गए? भाटी जी बोलिए। देखिए, मैं तो जब आपने कहा था, मैंने तो तब भी सहमति दी थी कि मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूं व्यक्तिगत तौर पे कि सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्य, किसी भी धर्म का जुलूस हो और ये इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो जुलूस घरों में निकलता है, जैसी नीति नहीं सर, जुलूस घरों में निकलता है। हमारी बहन, और आपके हिसाब से नमाज जुलूस है क्या? हमारी बहन नहीं, देखो, जो आपने सवाल पूछा मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं। सड़कों पर आपने पूछा था, सड़कों पर मैं कह रहा हूं कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी बहन नाजिया ने, वो हालांकि बड़े गुस्से में है मेरी पार्टी को लेकर, मुझको लेकर, मुझे ज्ञान दे रही हैं, लेकिन बहन है, मैं बहन का आदर करता हूं। बहन नाजिया ने जब बोलना शुरू किया तो हर हर महादेव और जय श्री राम बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मनीष भाई बैठे हैं, वो भी एक बार अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, तो इससे धार्मिक भेद सद्भाव बढ़ेगा, आपसी मोहब्बत बढ़ेगी। जब नाजिया हर हर महादेव बोल सकती हैं, जय श्री राम बोल सकती हैं, तो मनीष जी अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। नहीं तो अगर इतना ही उदार होना है, और लेकिन एक आखिरी बात मैं कह दूं राकेश पांडे जी, कि ये इसके लिए कोई किताब पढ़ने की और किसी धर्मगुरु से बात करने की जरूरत नहीं होती। जब आदमी के अंदर लालच आ जाता है नहीं, तो वो अपने ही लोगों को गाली देने लगता, अपने परिवार को, अपने खानदान को गाली देता, आप नाजिया को लालची बता रहे हैं, बोलता है। आप नाजिया को लालची बता रहे हैं। आपको नाजिया का हर हर महादेव बोलना आपको बुरा लग गया? नाजिया से किसी ने कहा तो नहीं कि हर हर महादेव बोलो? ये उनकी इच्छा थी कि वो हर हर महादेव बोले कि क्या बोले, नहीं बोले। आदमी के अंदर लालच होता है नहीं। चूंकि नाजिया ने हर हर महादेव बोल दिया, तो आप कह रहे हैं मनीष शुक्ला यहाँ पर अल्लाह अकबर बोल दें? इतना नहीं सर, लालच किसका है वो दिख रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। भाटी जी, ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूरी नहीं, मुझे वो अच्छा लगा, नाजिया ने हर हर महादेव बोला, मुझे अच्छा लगा। और मुझे मनीष जब अल्लाह अकबर बोलेंगे वो भी अच्छा लगेगा। मैं भारत में रहती हूँ, मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं हर जी मुझे बोलने का समय देंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रुकिए मनीष जी, आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा था। अब रुक जाइए आप मनीष जी सुनिए, मनीष जी, अरे रुकिए, चूंकि मनीष जी का भी नाम लिया गया, तो मनीष जी, नाजिया ने हर हर महादेव बोल दिया तो भाटी जी को अच्छा नहीं लगा, इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया।
फिर वो कह रहे हैं कि आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए, मुझे अच्छा लगा। फिर वो नाजिया यार, को आप लालची भी गलत बताने क्यों कह लगे। रहे हैं, राकेश पांडे जी? देखिए, राकेश पांडे जी, देखिए, आप गलत राकेश कह जी, रहे हैं। मैंने राकेश कहा जी, मुझे अच्छा लगा। राकेश जी, नाजिया ने हर हर महादेव बोला मुसलमान होके, इसलिए चाहते हैं कि हम हिंदू होके ये बोले। यानी भाटी जी ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है, स्वयं भाटी जी भी हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव भी हिंदू नहीं है। नहीं तो ये हर हर महादेव बोल के यही नाजिया जी को बढ़ा देते, आगे आप भी तो सद्भाव स्पष्ट पैदा कर दो कर कि आप देते। क्या चाहते हो। भाटी ने ये मान लिया कि आप भी तो स्पष्ट कर दो। राजकुमार भाटी हिंदू नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा, यानी हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहते हैं। भैया भाटी जी, आप ही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए आप हिंदू नहीं है। वो मुसलमान होके बोल रहे हैं, आप हिंदू हो क्या, आप बोल दो। हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या संदेश देना जवाब चाहते हो? दूंगा, राकेश यानी पांडे आप जी, मैं ये जवाब संदेश दूं। देना चाहते हो तुष्टीकरण की चलिए, हद तक एक गिर गए मनीष जी भाटी ने जी। चैलेंज दिया है, भाटी जी आप बताइए लोग क्या हिंदू चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। हाँ हाँ, देखिए अभी मनीष जी कह रहे हैं क्या आप हिंदू नहीं हो? मैं हिंदू हूँ, बहुत शानदार हिंदू हूँ, कैसे मुझे हिंदू अपने है? हिंदू होने पर आपको गर्व तो- है। मैं उदार आपको हिंदू तो हूँ, नाजिया प्रेमी हिंदू इलाही का हूँ, जवाब देने नफरत के लिए फैलाने वाला हिंदू के हिंदू रूप नहीं में हूँ। मनीष शुक्ला चाहिए। अब सुन नहीं रहे, आप भारतीय जवाब जनता नहीं सुन पार्टी रहे। चाहिए। आप आपने इंतजार कर रहे सवाल थे, पूछा लेकिन आप जवाब आपको नहीं सुन खुद रहे। रोक बोल देना चाहिए था जवाब नहीं सुन रहे आप। कि नाजिया जी आपने हर हर महादेव बोला, मैं ये बोल देता हूँ। लेकिन अच्छा चलिए, आपको बोलने अरे एक बार सुन लीजिए मनीष भाई एक बार सुन लीजिए कि वो आप- बोलते हैं कि नहीं, एक बार सुन तो लीजिए भाटी जी का वर्जन भी, एक बार सुन लीजिए, बोलिए भाटी जी। अरे वो बोले ना बोले, हम लोग तो जानते हैं अरे तो समाजवादी सुन तो पार्टी लीजिए क्या ना है। कि बोलते हैं नहीं मैंने- बोलते हैं, क्या करते हैं, एक बार सुनना पड़ेगा उनको। रुक जाइए। अरे आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। अरे हम आप जो ठीक है, से जानते हैं देखिए भाटी जी, सुनिए, आपका भी मैंने ये और कहा अखिलेश था कि यादव का। नाजिया जी ने अरे जब हर हर महादेव बोला, गौशाला से आप दुर्गंध आ सुन नहीं रही रहे। है। आप फिर मैं रुक जाइए, आप आपने एक लोग मिनट जाए और दो- मनीष जी प्लीज सर, प्लीज आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। मनीष भाई आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। भाटी जी को कम से कम 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। गौशाला से दुर्गंध आती है। हाँ ठीक है, उस पर भी आ जाएंगे, रुक जाइए, बोलिए भाटी जी। मनीष जी अपनी असलियत लोगों को दिखा रहे हैं कि ये कितने छोटे हाँ, मन के असलियत आदमी तो हैं और आपने इनके दिखा पास दी। तर्क है नहीं। असलियत जब आदमी के तो पास सबने तर्क देख नहीं होती लिया। तो चीखने चिल्लाने लगता आज है, असलियत दूसरे के दिख बीच गई में कि बोलने भाटी लगता जी है। को अपने को ये नहीं लगातार मानते यही हैं। काम कर रहे हैं। ये केवल- नहीं, मैं असली हिंदू हूं, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है और मुझे मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। मुझे अल्लाह अकबर बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उन्होंने मुझे हाँ, मुझे जो है पार्टी और मनीष शुक्ला का इंतजार क्यों? हाँ, मुझे वाहे गुरु आप बोलने में भी हिंदू कोई नहीं दिक्कत हो? नहीं है। अखिलेश मुझे यादव वाहे हिंदू गुरु नहीं है? बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जीसस नहीं, क्राइस्ट के लिए पकड़े बोलने में भी गए कोई हैं। दिक्कत नहीं है। आप- मैं सब आप धर्मों का इसको सम्मान सुने करता हूँ। भाटी जी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता मानव हूँ, मात्र आगे का बढ़ता सम्मान हूँ। करता हूँ। नहीं ठीक है मनीष जी, मैं आगे बढ़ता हूं। मनीष जी आपकी बात का जवाब आ गया। भाटी जी ने कह दिया कि मैं अल्लाह अकबर बोल रहा हूं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। सर आपकी सवाल का जवाब मिल गया। अब जगदीश भाई मुझे एक बात बताइए, भाई मजहबी अधिकार है कि नमाज हो जाए ठीक वो से। तो अल्लाह अकबर बोलने के लिए बैठे ही है। हाँ ठीक है, अब आपने कहा बोलते कि नहीं बोलते, बोल दिया उन्होंने। रुक जाइए 2